नमस्कार, सादर प्रणाम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपके समक्ष उपस्थित थे फरवरी 2023 माह का राशिफल लेकर। और यह जो राशिफल है वो आप लग्न राशि के आधार पर फॉलो करते हैं तो ये राशिफल आपके ऊपर सटीक एवं टू द पॉइंट बैठता नजर आएगा। अगर आप नाम राशि के आधार पर ये राशिफल देखते हैं तो उतना प्रभावी नहीं रहता है जितना लग्न राशि के आधार पर रहता है। तो कृपा करके यह जो राशिफल है वो आप लग्न राशि के आधार पर फॉलो करते हैं तो ये राशिफल आपके ऊपर सटीक एवं टू द पॉइंट बैठता नजर आएगा। आइए बात करते हैं कर्क लग्न वालों की। कर्क लग्न वालों का फरवरी 2023 का जो महीना है वो कैसा रहने वाला है। कर्क लग्न वाले जो होते हैं वो चंद्रमा से संचालित होते हैं। चंद्रमा का गोचर जो है महीने की शुरुआत में पहली तारीख को 11th हाउस में रहेगा, उसके बाद 12th हाउस में चला जाएगा। चंद्रमा जो रहता है वो एक राशि में 2.25 दिन रहता है। चंद्रमा जो है वो सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट्स है। यह जो प्लैनेट्स वाले जो कर्क लग्न वाले होते हैं वो चंद्रमा से संचालित होते हैं। यह महीना जो रहेगा वो आपका इंटेलेक्चुअल, बुद्धिमान एवं तर्क से भरा रहेगा। आपकी बुद्धि तीक्ष्ण रहेगी। जो व्यक्ति चार्टर्ड अकाउंटेंट फील्ड से जुड़े हैं, जो बैंकिंग फील्ड से जुड़े हैं, जिनका ब्रोकरिंग का काम है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, कंसल्टिंग का काम है, जो छोटे मोटे व्यापार से जुड़े हैं, उन सभी लोगों के लिए यह जो गोचर है फरवरी 2023 का गोचर है वो बढ़िया रहेगा। यह महीने आपकी वाणी में कहीं ना कहीं आदेशात्मक स्थितियाँ देखने को मिल सकती है। ऑर्डर देने वाली वाणी आपकी यह महीने ज़्यादा रहेगी। अपनी राइट साइड की आंख का, अपने दांतों का एवं अपने हड्डी का विशेष ख्याल रखना है। 13 फरवरी के बाद अपने पिता की स्वास्थ्य का आपको ख्याल रख के चलना है। और 15 फरवरी तक आप जो है वो स्वादिष्ट भोजन की मात्रा बढ़ जाएगी। आप जो है कहीं ना कहीं स्वादिष्ट भोजन ज़्यादा लेंगे 15 फरवरी तक। और कहीं पे से भी इनविटेशन भी आ सकता है स्वादिष्ट भोजन के लिए। अपना खान पान ठीक रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा। और 15 फरवरी के बाद आपको जो हो कहीं ना कहीं सुंदर सुशील स्थलों की यात्रा करने का मौका मिल सकता है। लग्जरियस यात्रा आप 15 फरवरी के बाद करेंगे जब शुक्र का गोचर आपके भाग्य स्थान में आएगा और उच्च का शुक्र रहेगा। तब अपना खान पान ठीक रखना है, वाणी पर पूर्णतः कंट्रोल करके चलना है, क्योंकि वाणी स्थान पर मंगल की भी दृष्टि रहेगी, शनि की भी दृष्टि रहेगी। और 15 फरवरी तक शुक्र भी वाणी स्थान को प्रभावित करेगा। तो मिक्सिंग वाला गोचरीय परिणाम आपको प्राप्त होगा। तो वाणी पर पूर्णतः कंट्रोल करना अति आवश्यक है। अगर आप नॉनवेज ड्रिंक्स का सेवन करते हैं तो उनसे पूर्णतः आपको दूरी बनाकर रखनी है। अपना खान पान ठीक रखना है। आपको पैसे जोड़ने में थोड़ी कठिनाइयाँ रह सकती है, क्योंकि आपका बैंक बैलेंस का अधिपति सूर्य है वो सप्तम भाव में चल रहा है। 12 फरवरी के बाद अष्टम में चला जाएगा और शनि की दृष्टि आपकी बैंक बैलेंस पर पड़नी शुरू हो गई है। तो आपको सेविंग्स में दिक्कतें रह सकती है, पैसे जोड़ने में दिक्कत रहेगी। आपको अपना फाइनेंशियल आगे प्लानिंग करके चलना अति आवश्यक है। और वैवाहिक जीवन की बात करें, वैवाहिक जीवन को लेकर आपको सामंजस्य बना के चलना अति आवश्यक है। सप्तम भाव का जो अधिपति है शनि वो अष्टम भाव में चल रहा है। तो वैवाहिक जीवन के अंदर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना अति आवश्यक है। आप कॉम्प्रोमाइज़ करके चलते हैं तो बढ़िया चलेगा वैवाहिक जीवन। कार्यस्थल को लेकर 10th हाउस में अभी आपके होरोस्कोप में राहु चल रहा है, जो छोटे मोटे इश्यू कार्यस्थल को लेकर देता है, लेकिन फिर भी स्थिति ठीक ठाक रहेगी, क्योंकि दशमेश की स्थिति जो मंगल की स्थिति वो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और ख़ास बात मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपके घर के अंदर 15 फरवरी तक जो है वो थोड़ी बड़ी उम्र के मेहमानों का आना जाना रह सकता है, बुजुर्ग व्यक्तियों का। और वो जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो तीन से ज़्यादा मात्रा में आएंगे। और वो सभी लोग जो है वो ब्लैक, ब्लू एवं डार्क वस्त्रों में ज़्यादा मात्रा में आते नज़र आपको आ सकते हैं 15 फरवरी तक। ये बात आप नोट डाउन करके रखिए। यह महीने जो है यात्रा के योग बन रहे हैं। हम आपको यात्रा की तारीख बता देते हैं। 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक, 6 तारीख से लेकर 15 तारीख तक, 18 तारीख से लेके 20 तारीख तक, 22 तारीख से लेके 28 तारीख तक कोई न कोई यात्रा के योग बन रहे हैं। बात कर लेते हैं एजुकेशन के। एजुकेशन को लेकर जो प्रारंभिक शिक्षा से जुड़े जो विद्यार्थी है उनके लिए यह गोचर बढ़िया साबित होगा। जो टीचिंग फील्ड से जुड़े हैं, जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, जो लॉ फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं, जो टीचिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बढ़िया साबित होगा। उच्च शिक्षा के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी यह गोचर कहीं ना कहीं बढ़िया साबित होगा। बात कर लेते हैं कैरियर की। कैरियर को लेकर 10th हाउस में राहु चल रहा है, उसके कारण छोटी मोटी दिक्कतों का आप सामना पिछले 8 महीनों से कर ही रहे हैं और वो भी स्थितियाँ कंटिन्यू ही रहेगी। तो आपको स्थिति को अपने अनुकूल करके चलना अति आवश्यक है। ठीक ठाक रहेगा, कोई कैरियर को लेकर कोई मेजर इश्यू नहीं दिख रहा है।
बात कर लेते हैं फाइनेंस की। फाइनेंस को लेकर आपकी जो है वो आर्थिक स्थिति मध्यम रहेगी, पैसे जुड़ने में दिक्कत रहेगी और यह महीने जो है वो कोई बड़ी मात्रा में किसी अन्य व्यक्ति को कर्ज देने से आपको बचना बेहद ज़रूरी है। यह महीने जो है धन लाभ के योग बन रहे हैं। हम आपको धन लाभ की तारीख बता देते हैं। उन तारीखों में आपके रुके हुए फंसे हुए पैसे भी आपको प्राप्त हो सकते हैं, या तो उन तारीखों में आपको कोई न कोई माध्यम से धन लाभ की योग बनेंगे। हम आपको तारीख बता देते हैं, आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। 4 तारीख से लेकर 11 तारीख तक, 14 तारीख से लेकर 17 तारीख तक, 20 तारीख से लेकर 23 तारीख तक, 26 तारीख से लेकर 28 तारीख तक कोई न कोई माध्यम से आपको धन लाभ के योग बन रहे हैं। बात कर लेते हैं वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक जीवन को लेकर सप्तम भाव का अधिपति अष्टम में चल रहा है। मंगल की दृष्टि जो है वो आपके वाणी स्थान को प्रभावित कर रही है। सूर्य आपके असेंडेंट को दिख रहा है। यह सभी स्थितियों में आपको बस एक ही बात मैं बताना चाहता हूँ कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना अति आवश्यक है, तो आपका वैवाहिक जीवन बेहद बढ़िया चलेगा। अगर आपकी दिमागी हालत गड़बड़ी हुई, आपकी थॉट प्रोसेस गड़बड़ हुई, तो आपका वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा हो सकता है, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना बेहद ज़रूरी है। बात कर लेते स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य को लेकर स्थिति ठीक ठाक रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, बशर्ते जिनको पहले से दांतों में दिक्कत है, आँखों को लेकर दिक्कत है, जिनको हड्डियों संबंधित दिक्कत है, उनको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख के चलना है। और पिता के स्वास्थ्य का 12 फरवरी के बाद पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रख के चलना अति आवश्यक है। और फीमेल्स के अंदर गायनिकी इश्यू की भी शिकायत यह महीने रह सकती है। बात कर लेते हैं संतान की। संतान को लेकर स्थिति ठीक ठाक रहेगी, संतान को लेकर कोई खास दिक्कत नहीं है, बढ़िया रहेगा, बशर्ते संतान का स्वभाव थोड़ा उग्रता वाला और जिद वाला रह सकता है। और फरवरी 2023 का जो महीना हो कर्क लग्न वाले जातकों के लिए बढ़िया साबित हो, उसके लिए हम आपको उपाय बता देते हैं। कृपा करके आप उपाय जरूर कर लीजिएगा। आपको जो है प्रतिदिन ओम सोम सोमाय नमः बीज मंत्र का आपको यथासंभव जप करना है। भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है। गायत्री मंत्र का यथासंभव जप करना है। आपको भगवान शिव हनुमान जी के दर्शन करने हैं। हो सके तो प्रतिदिन एक हनुमान चालीसा का पाठ आप अवश्य करिए। और जब भी घर से निकलते हैं तो अपने माता पिता के आशीर्वाद लेकर ही घर से निकलिए। और आपको जो हो सके तो आपको जो हर बुधवार को अगर आप दे सकते हैं तो ठीक है, लेकिन महीने में 1 या 2 बुधवार को छोटे छोटे बच्चों को या तो टॉफ़ी दीजिए या तो छोटा कोई नाश्ता वास्ता करा दीजिए तो भी चलेगा। अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो यह गोचर आपके लिए जो है कहीं ना कहीं बढ़िया साबित होगा। अगर आप अपनी व्यक्तिगत जन्म कुंडली अध्ययन करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। नमस्कार।